अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक पे पीके। आज की हमारी जो वीडियो है वो है टॉप 3 टूरिंग मोटरसाइकिल्स के ऊपर। टूरिंग मोटरसाइकिल्स तो वैसे बहुत से आपको मिल जाते हैं। अगर आप 150 की कैटेगरी से ऊपर भी जाते हैं तो आपको बहुत सारे मोटरसाइकिल्स मिल जाते हैं, लेकिन वो अफोर्डेबल नहीं होते। यानी कि उनकी प्राइजेस 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख ऐसे फिर आपको मिल जाती हैं। तो इतने हैवी मोटरसाइकिल्स की तरफ नहीं जाते हम अपने 150 सी कैटेगरी के अंदर ही ढूंढ लेते हैं कौन से ऐसे मोटरसाइकिल्स हैं जिन पे आप टूर इजीली कर सकते हैं। अगर आप डेली ट्रैवलर हैं या आप संडे राइड्स के दरमियान जाते हैं तो कभी भी आप यूज़ कर सकते हैं इन मोटरसाइकिल्स को टूर के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने मोटरसाइकिल की तरफ चलते हैं। सो गाइस, मैंने 3 मोटरसाइकिल ऐसे आपके सामने रखे हैं जो कि बेस्ट हैं टूरिंग के लिए। अब उनमें से पहला जो मोटरसाइकिल है वो है सुजुकी का GS 150। सुजुकी GS 150 के अंदर सबसे पहले अगर हम कुछ स्पेक्स की बात करें तो स्पेक्स में सबसे मेन चीज़ टूरिंग के अंदर इंजन मैटर करता है। इस मोटरसाइकिल का जो इंजन है ये मार बर्दाश्त करने वाला है, जिसकी वजह से इसको हम 150 की कैटेगरी के अंदर सबसे बेस्ट कहते हैं टूरिंग के लिए। इस मोटरसाइकिल का जो इंजन है ये 150 कैटेगरी का इंजन है जिसमें 12 हॉर्स पावर आपको मिल जाती है, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल आप चढ़ाई पे चढ़ा सकते हैं इजीली। आप मोटरसाइकिल को कहीं भी इजीली लेके जा सकते हैं। 100 की स्पीड के ऊपर आप इस पर इजीली क्रूज कर सकते हैं। मोटरसाइकिल के अंदर आपको 5 गियर्स मिल जाते हैं और पिकअप वाइज और स्पीड वाइज मोटरसाइकिल बहुत अच्छा है। 150 सी कैटेगरी के अंदर आपको इस वक्त सबसे बेस्ट इंजन मिल रहा है 150 सीसी में इस मोटरसाइकिल का। अब इस मोटरसाइकिल का जो इंजन है इसमें आपको बैलेंसर नहीं मिलता, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल के अंदर आपको थोड़ी बहुत वाइब्रेशंस हाई स्पीड के ऊपर फील होती हैं। पाँव में आपको थोड़ी सी फील हो जाएंगी, हैंडल में हल्की फुल्की वाइब्रेशंस आपको मिल जाती हैं, लेकिन ये इतनी नहीं होती कि बर्दाश्त ना हो। मोटरसाइकिल के अंदर वाइब्रेशंस हैं लेकिन कम है। हाई स्पीड के ऊपर वैसे भी आप इतना गौर नहीं करते इन वाइब्रेशंस को, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस हों तो फिर मसला करती हैं वाइब्रेशंस। अब टूरिंग के अंदर एक तो चीज़ होती है इंजन, दूसरा अगर फीचर्स को देख लें मोटरसाइकिल के तो इसमें आपको आरपीएम मिल रहा है, आपको स्पीडोमीटर इस मोटरसाइकिल के अंदर मिल रहा है, ट्रिप मीटर आपको इस मोटरसाइकिल के अंदर मिल रहा है, और फर्दर इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको असेंबलीज में किल स्विच मिल रहा है। बाकी मोटरसाइकिल के अंदर सेल्फ स्टार्ट अवेलेबल है, और उसके अलावा इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको हेडलाइट हाई लो ऑन ऑफ वगैरह मिल रहा है। डिपर मिसिंग है इस मोटरसाइकिल के अंदर, और ये सब कुछ आपको थोड़ा सा ओल्ड फैशन मिल रहा है, बाकी कोई इतना खास मसला नहीं है। अब तीसरी चीज़ जो मेन होती है टूरिंग के लिए वो है पेट्रोल एवरेज। इस मोटरसाइकिल की जो आपको पेट्रोल एवरेज मिल रही है वो आप कह सकते हैं कि 150 सीसी में सबसे बेस्ट पेट्रोल एवरेज है। यानी कि ये मोटरसाइकिल आपको 45 तक इजीली एवरेज दे देता है शहर के अंदर। और अगर आप इस मोटरसाइकिल पे शहर से बाहर जाते हैं तो शहर से बाहर 80 से 100 की स्पीड के दरमियान आपको ये मोटरसाइकिल 50 तक भी एवरेज दे देता है। अगर आप प्रॉपर मेंटेन रखें मोटरसाइकिल को और अच्छा ऑयल आपने डालो इस मोटरसाइकिल के अंदर तो ये मोटरसाइकिल आपको 50 तक एवरेज दे सकता है। फर्दर अगर बात करें इस मोटरसाइकिल के टायर्स की तो मोटरसाइकिल के टायर्स इतने अच्छे नहीं हैं कि आप इसको टूरिंग पे लेके जा सकें। हल्की फुल्की जैसे कि 150-200 किलोमीटर अगर आपने करना है तो उसके लिए ठीक है, लेकिन अगर आप चढ़ाई करना चाहते हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ में जाना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा टायर्स आप चेंज कर लें तो बेहतर है। और इस मोटरसाइकिल के अंदर डिस्क ब्रेक होनी चाहिए थी, लेकिन इसकी ड्रम ब्रेक भी काबिल बर्दाश्त है। अगर आप डिस्क ब्रेक लगवा लेते हैं तो वो एक बेनिफिट आपको मिल जाएगा इसका। सो गाइस, इसके अलावा हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मोटरसाइकिल की तरफ। तो हमारे पास जो GS के अलावा नेक्स्ट मोटरसाइकिल आ जाता है वो है सुजुकी का GR 150। सो गाइस, सुजुकी GR 150 की अगर बात की जाए तो टूरिंग के लिए सबसे पहली चीज़ है हमारे पास इंजन। इस मोटरसाइकिल का जो आपको इंजन मिल रहा है वो OHC इंजन है और बैलेंसर इसमें आपको मिल जाता है, जिसकी वजह से इस मोटरसाइकिल का इंजन स्मूथ रहता है, वाइब्रेशंस बहुत ही कम प्रोड्यूस करता है, और हाई स्पीड के ऊपर आप इस पर ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। इस मोटरसाइकिल की सीट बेहतर आपको मिल जाती है GS से। इस मोटरसाइकिल का आपको जो इंजन है कंफर्ट वाइज वो आपको थोड़ा सा बेहतर मिल जाता है क्योंकि उसमें बैलेंसर इंस्टॉल है। फर्दर अगर बात करें इसकी पिकअप की, इसकी हॉर्स पावर की, तो हॉर्स पावर इस मोटरसाइकिल के इंजन की कम है GS से, जिसकी वजह से इसकी पावर आपको इतनी खास फील नहीं होती। अगर आप GS चलाएं, GS के बाद इस मोटरसाइकिल को चलाएं तो आपको फ़र्क फील होता है। और फर्दर इस मोटरसाइकिल का जो इंजन है वो ड्यूरेबिलिटी वाइज, रिलायबिलिटी वाइज बहुत अच्छा है। इस मोटरसाइकिल के इंजन के अंदर आपको 5 गियर्स मिल जाते हैं और कार्बोरेटर आपको अच्छा मिल जाता है इस मोटरसाइकिल के अंदर। और अगर इस मोटरसाइकिल की पेट्रोल एवरेज की बात कर ली जाए तो ये मोटरसाइकिल आपको 40 से 45 तक इजीली एवरेज दे देता है। और अगर मैक्सिमम एवरेज की बात करें तो 48 तक मैक्सिमम आपको एवरेज मिल सकती है इस मोटरसाइकिल से। 48 से बेहतर मिल जाती है तो और अच्छी बात है, लेकिन 48 तक मैक्सिमम एवरेज मिल चुकी है इस मोटरसाइकिल से। हाई स्पीड के ऊपर अगर आप जा रहे हैं, सीधी रोड है, गियर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, तो फिर आपको ये अच्छी एवरेज दे सकता है। और शहर की अगर बात करें तो शहर में 40 से 45 तक आपको एवरेज मिल जाती है इस मोटरसाइकिल से।
इसके अलावा मोटरसाइकिल के टायर्स की बात करें तो टायर्स इसके भी इतने खास नहीं हैं। अगर आप नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते हैं तो टायर्स चेंज कर दें, बेहतर है। फर्दर इस मोटरसाइकिल के अंदर जो आपको ब्रेकिंग मिल रही है वो बहुत ज़बरदस्त मिल रही है। फ्रंट पे डुअल पिस्टन कैलिपर की डिस्क ब्रेक है, बैक पे ड्रम ब्रेक है, तो ब्रेकिंग वाइज आपको इस मोटरसाइकिल के अंदर इशू नहीं होता। फर्दर इस मोटरसाइकिल के अगर पार्ट्स की बात करें तो पार्ट्स की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। इस मोटरसाइकिल की पार्ट्स की अवेलेबिलिटी आपको मिल जाती है इस मोटरसाइकिल की, लेकिन कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। उसके अलावा मैकेनिक्स की अगर बात करें तो इस मोटरसाइकिल के ट्यूनिंग के जो मैकेनिक्स चार्ज करते हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज करते हैं बनिस्बत सुजुकी GS 150 के। इसके अलावा अगर हम बात करें इस मोटरसाइकिल की रोड ग्रिप की, तो रोड ग्रिप अगर आप चेंज करवा लेते हैं टायर्स तो आपको बेहतर मिल जाएगी। कंफर्ट वाइज ये आपको GS से बेहतर मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम आए अपने नेक्स्ट मोटरसाइकिल की तरफ, तो हमारे पास जो इसके अलावा नेक्स्ट मोटरसाइकिल आ जाता है वो है होंडा का CB 150F। होंडा CB 150F की अगर हम लुक की बात करें तो लुक वाइज आपको इस मोटरसाइकिल की सबसे बेस्ट लुक मिल जाती है बाकी दोनों मोटरसाइकिल से। इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको जो फीचर्स मिल रहे हैं उसमें RPM है, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, ट्रिप मीटर, सब कुछ अवेलेबल मिलता है। असेंबलीज में इसके अंदर आपको किल स्विच मिसिंग मिलेगा, बाकी डिपर और हेडलाइट ऑन ऑफ, हेडलाइट हाई लो अवेलेबल आपको मिल जाता है। सेल्फ स्टार्ट अवेलेबल है इस मोटरसाइकिल के अंदर। फर्दर इस मोटरसाइकिल के अगर हम इंजन की बात कर लें तो टूरिंग के लिए जो आपको सबसे बेस्ट चीज़ चाहिए होती है वो है इंजन। इस मोटरसाइकिल का जो इंजन है वो आपको पावर अच्छी दे देता है, यानी कि अगर हम टॉप स्पीड की बात करें तो 110 तक इसकी टॉप स्पीड है। पावर की बात करें तो इस मोटरसाइकिल की जो टॉर्क वाली पावर है वो काफ़ी अच्छी है। इस मोटरसाइकिल की टॉर्क आपको सुजुकी GS से और जो सुजुकी का GR है उससे बेहतर मिल जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस मोटरसाइकिल के गियर्स की तो 5 गियर्स आपको मिल जाते हैं इस मोटरसाइकिल के अंदर। पेट्रोल एवरेज जो इस मोटरसाइकिल की है वो कम से कम 38 तक है। 35 से 38 तक आपको इस मोटरसाइकिल की एवरेज मिल जाती है। मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम 45 तक आप इस मोटरसाइकिल से इजीली एवरेज निकाल सकते हैं। शहर की अगर बात करें तो शहर में मैं इस मोटरसाइकिल को यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे ये मोटरसाइकिल 35 तक एवरेज दे रहा है। हो सकता है कोई मसला हो मेरे मोटरसाइकिल के अंदर, क्योंकि लोग 38 से 40 तक एवरेज निकाल रहे हैं इस मोटरसाइकिल से। इसके अलावा अगर मोटरसाइकिल के टायर्स की बात करें तो टायर्स इसके भी वैसे ही हैं जैसे आपको GS के मिल रहे हैं और GR के मिल रहे हैं, यानी कि चेंज होने वाले हैं। अगर आप इस मोटरसाइकिल को टूरिंग पे लेके जाना चाहते हैं तो टायर्स चेंज कर लें, बेहतर है। मोटरसाइकिल के अंदर आपको फ्रंट पे डुअल पिस्टन कैलिपर की डिस्क ब्रेक मिल रही है, बैक पे ड्रम ब्रेक मिल रही है, तो ब्रेकिंग आपको इशू नहीं होता इस मोटरसाइकिल के अंदर। बाकी अगर इस मोटरसाइकिल के पार्ट्स की बात कर ली जाए तो पार्ट्स आपको इसके ईजिली अवेलेबल मिल जाते हैं। पार्ट्स इसके आपको थोड़े से महंगे मिलते हैं। अगर आप GR से कंपेयर करते हैं इसके पार्ट्स तो GR से सस्ते हैं, लेकिन GS से आपको इसके पार्ट्स महंगे मिलते हैं। इसके अलावा इस मोटरसाइकिल के मैकेनिक्स आपको इजीली अवेलेबल मिल जाते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। और रोड ग्रिप इस मोटरसाइकिल की अच्छी है। सो गाइस ये 3 मोटरसाइकिल्स हैं आपके पास, इनमें से आप कौन सा लेके जाना चाहेंगे टूरिंग पे? अगर आप मेरी सजेशन लेते हैं तो मैं कहूँगा कि आप GS को लेके जाएं, क्योंकि GS की ड्यूरेबिलिटी, रिलायबिलिटी और सबसे बेहतरीन चीज़ है एक्सपीरियंस। GS पे मोस्टली यूज़र्स ने एक्सपीरियंस किया है टूरिंग को और मोस्टली यूज़र्स हमेशा GS को ही रिकमेंड करते हैं। तो मैं भी आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप टूरिंग के लिए, स्पेशली नॉर्दर्न एरियाज़ के लिए, अगर आप कोई मोटरसाइकिल लेना चाहते हैं तो आप GS की तरफ जाएँ। सो गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को चेक करें, मेरे चैनल को बाइक मंगले में सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।